जय माता दी। कभी आपने सोचा है जो लोग माँ दुर्गा को सबसे ज़्यादा मानते हैं उन्हीं की ज़िंदगी में सबसे कठिन परीक्षाएं क्यों आती है? क्यों कुछ लोगों को बार बार टूटना पड़ता है, धैर्य सहना पड़ता है और फिर भी माँ को मौन रहती है? आज की यह कथा इसी रहस्य को खोलने वाली है। जब माँ दुर्गा अपने भक्तों की परीक्षा लेती है। परीक्षा क्यों जरूरी है? माँ दुर्गा किसी को सजा नहीं देती, यह योग बनाती है। जिस तरह योद्धा को युद्ध से पहले कठोर अभ्यास कराया जाता है, वैसे ही भक्त को जीवन से पहले तपाया जाता है। परीक्षा इसीलिए नहीं आती कि आप कमज़ोर हैं, परीक्षा इसीलिए आती है क्योंकि आप अगले स्तर के योग हैं। माँ की परीक्षाएं कभी बीमारी बनकर आती है, कभी अपने की बेरुखी बनकर, कभी आर्थिक संकट बनकर, तो कभी अकेलेपन के रूप में। सबसे कठिन परीक्षा तब आती है जब कुछ सही होते हुए भी मन टूटने लगता है। यही वह समय है जब माँ देखती है आप शिकायत करेंगे या विश्वास। तो शिकायत करते हैं तो भक्त परीक्षा के समय केवल प्रश्न करता है, माँ मेरे साथ ही क्यों? मैंने क्या गलती की? यह भक्त उसी स्तर पर अटक जाता है। माँ दुर्गा ऐसे भक्त को छोड़ती नहीं, लेकिन आगे भी नहीं बढ़ती। जो विश्वास करता है और जो भक्त कठिन समय में भी सिर झुकाकर कहता है, माँ मुझे नहीं पता आप क्या कर रही है, पर मुझे आप पर भरोसा है। यही वह क्षण है जब माँ मुस्कुराती है। यहीं से भाग्य की दिशा बदलना शुरू होती है। माँ दुर्गा और धैर्य। माँ दुर्गा सबसे पहले भक्त को धैर्य सिखाती है, क्योंकि जिस धैर्य नहीं आता वह शक्ति को संभाल नहीं पाता। अधीर व्यक्ति के हाथ में अगर शक्ति आ जाए तो वह स्वयं को ही नष्ट कर ले। इसीलिए माँ पहले धैर्य देती है, फिर विजय। माँ की सबसे कठिन परीक्षा होती है मौन की परीक्षा। जब ना संकेत मिलता, ना उत्तर, ना राह। यही वह समय है जब अधिकतर लोग आस्था छोड़ देते हैं, लेकिन जो इस मौन से को समझ लेता है वही असली भक्त बनता है। माँ दुर्गा और नारी शक्ति। नया एंगल। माँ दुर्गा नारी की परीक्षा भी लेती है। नारी को सहनशील बनाती है ताकि वह कमज़ोर बने। यह सोच गलत है। नारी को सहनशील बनाया जाता है ताकि वह टूटे बिना खड़ी रह सके। जब नारी अपनी परीक्षा समझ लेता है तो वह दुर्गा बन जाती है। आज की समय में परीक्षा। आज की परीक्षा तलवार से नहीं, मानसिक दबाव से होती है। डर, असफलता, तुलना और अकेलापन। यही आज के महिषासुर हैं। और आज भी माँ दुर्गा उसी तरह अपने भक्त को तैयार कर रही है। परीक्षा का अंत कब होता है? परीक्षा तब समाप्त होता है जब आप बदल जाते हैं, जब डर आपको नहीं चलाता, जब परिस्थिति आपको नहीं तोड़ती, जब आप भीतर से शांत हो जाते हैं। तभी समझिए माँ ने आपको अगले स्तर पर चुन लिया है। अगर आज आप किसी कठिन दौर में हैं तो एक बार याद रखना, माँ दुर्गा आपको छोड़ नहीं रही, आपकी परीक्षा ले रही है। और माँ केवल उन्हीं की परीक्षा लेती है जिन्हें वह असाधारण बनाना चाहती है। अगर यह वीडियो आपके मन को छू गया हो तो इसे सेव करें, क्योंकि माँ दुर्गा आपको फिर बुलाएगी। कमेंट में लिखें, जय माता दी, जय माता दी।